आज हम आपको एक ऐसे देश की सैर कराने जा रहे हैं जो आज तो है लेकिन आने वाले समय में शायद ये देश ना रहे। ये एशिया का एक ऐसा देश है जिसकी खूबसूरती के आगे शायद कोई भी जगह नहीं टिक पाए। स्वर्ग जैसे इस देश का सिर्फ 1% हिस्सा ही जमीन के रूप में है, बाकी तो 99% समंदर में ही समा गया है। इस देश को समुद्री जीव के लिए जन्नत माना गया है। यहाँ के लोग इतने क्रिएटिव हैं कि इस देश में समंदर के अंदर ही रेस्टोरेंट बना दिया गया है। एक ऐसा देश जहाँ पानी के नीचे हो चुकी है कैबिनेट मीटिंग। छुट्टियां बिताने के लिए इस देश में सालाना लाखों करोड़ों सैलानी आते हैं। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं आइलैंड देश मालदीव की। तो अपना सीट बेल्ट बांध लीजिए अच्छे से और निकलते हैं मालदीव के एक शानदार सफर पर। सबसे पहले तो आपको बता दें कि मालदीव का ऑफिशियल नाम है रिपब्लिक ऑफ मालदीव। देश की कुल जनसंख्या है 5,47,000 के आसपास और जनसंख्या के मामले में ये एशिया का सबसे छोटा देश है। देश की ऑफिशियल लैंग्वेज है थिवेही, जो देश के 95% लोग बोलते हैं। देश के 35% लोग शहर में रहते हैं तो बाकी 65% लोग गाँव में रहते हैं। हिंद महासागर में स्थित छोटा सा देश मालदीव करीब 300 स्क्वायर किलोमीटर में फैला एक द्वीप समूह है, जहाँ पर लगभग 1200 आइलैंड हैं। इसमें से सिर्फ 200 आइलैंड पर ही स्थानीय बस्ती है, जबकि बाकी आइलैंड सैलानियों के लिए है, जहां खूबसूरत रिजॉर्ट और होटल बनाए गए हैं। मालदीव का लगभग 90% हिस्सा समुद्र के ऊपर कृत्रिम तरीके से बनाया गया है। इस देश को आप समंदर का देश कहेंगे तो गलत नहीं होगा, क्योंकि ये देश चारों तरफ से समंदर से घिरा हुआ है। यही इस देश की सबसे बड़ी ताकत है, तो यही समंदर इस देश की सबसे बड़ी कमजोरी भी। दोस्तों, भारत और मालदीव का दशकों पुराना धार्मिक, सांस्कृतिक और सामाजिक और कारोबारी रिश्ता है। हमारी तरह ये देश भी अंग्रेजों का गुलाम हुआ करता था। साल 1965 में जब इसे अंग्रेजों से आजादी मिली थी, तब सबसे पहले भारत ने ही इस देश को मान्यता दी। इसलिए मालदीव हमारे लिए महत्वपूर्ण है। मालदीव का प्रमुख धर्म इस्लाम है, क्योंकि यहाँ के करीब 98% लोग इस धर्म को मानते हैं। इस देश का नियम सबसे अलग है, मतलब मालदीव में जो इस्लाम धर्म के होते हैं उन्हीं को इस देश का नागरिक माना जाता है। यहाँ साफ साफ ये नियम है कि जो मुस्लिम है वही इस देश के नागरिक हो सकते हैं और जो मुस्लिम नहीं है उनके लिए इस देश में कुछ भी नहीं। हालांकि हमेशा से ऐसा नहीं था। 12वीं सदी तक ये देश हिंदू राजाओं के अधीन रहा, लेकिन बाद में बौद्ध धर्म का केंद्र बन गया और धीरे धीरे समय के साथ ये पूरी तरह से मुस्लिम राष्ट्र में तब्दील हो गया। मालदीव की राजधानी शहर है माले, जो देश का सबसे बड़ा और सर्वाधिक आबादी वाला शहर है और साथ ही इस देश का सबसे अहम पर्यटक स्थल भी। अपनी रंगीन इमारतें और मस्जिदों के लिए काफी लोकप्रिय है माले शहर। यहाँ आपको नीचे और ऊपर सब कुछ नीला नीला नजर आएगा। यहाँ का मार्केट सैलानियों के बीच बहुत पॉपुलर है। दोस्तों, मालदीव को दुनिया का सबसे सुरक्षित देश माना जाता है। यहाँ पर जो टूरिस्ट आते हैं उनके लिए मौज ही मौज है और उन्हें किसी भी बात से परेशान होने की कोई जरूरत नहीं। साथ ही आपको ये भी बता दूं कि इस देश में न तो कोई चोरी चकारी की कोई घटना होती है और न ही लूटपाट की। यही वजह है कि आज इस देश का 75% पैसा टूरिज्म इंडस्ट्री से आता है, जो कि इस देश के मुख्य इनकम सोर्स है। मालदीव में हर साल लाखों की तादाद में टूरिस्ट आते हैं। चारों ओर पानी होने के कारण इस देश में खेती नहीं हो सकती। ऐसे में यहाँ सिर्फ नारियल के पेड़ ही उगते हैं और यहाँ की नारियल सबसे कम माल की होती है। माले का नारियल पानी की तारीफ पूरी दुनिया में होती है। जिस तरह का नारियल पानी आपको यहाँ पीने को मिलेगा, वैसा आपको कहीं और नहीं मिलेगा। ये बहुत ही मीठे होते हैं और जब आप इसे पिएंगे तो आपको काफी रिफ्रेश फील होगी। टूरिज्म के साथ साथ ये भी मालदीव का एक बड़ा इनकम सोर्स है। दोस्तों, हमारे देश के लक्षद्वीप समूह से मालदीव महज 700 किलोमीटर दूर है। मालदीव एक ऐसे महत्वपूर्ण जहाज मार्ग से सटा हुआ है जिससे होकर चीन, जापान और भारत जैसे कई देशों को ऊर्जा की आपूर्ति होती है। भारत का करीब 97% इंटरनेशनल बिजनेस हिंद महासागर के द्वारा ही होता है। मालदीव में सबसे ज्यादा अगर किसी बात के मायने हैं तो वो है ईमानदारी की। इस देश में कोई भी आपको गलत व्यवहार करते नजर नहीं आएगा। यहाँ के लोगों की खासियत ये है कि ये ईमानदारी से जीते हैं। तभी तो दोस्तों, इस देश में जो भी टूरिस्ट जाता है उसे किसी भी तरह से कोई परेशानी का सामना नहीं करना पड़ता। यहाँ पर अगर किसी ने किसी को ठगने की कोशिश की और वो पकड़ा गया तो यहाँ के नियम के अनुसार कड़ी कार्रवाई की जाती है। इसी डर से यहाँ पर कोई किसी को ठगने की कोशिश करता ही नहीं। मालदीव के लोग बहुत मेहनती भी होते हैं। यहाँ पर कम से कम एक इंसान 9 से 10 घंटे लगातार काम करता है। यहाँ सबसे अच्छी बात यह है कि सबको अपने काम के बारे में पता होता है और सब के सब अपने काम को शिद्दत से करते हैं। मतलब कि इस देश के लोगों का ये स्वभाव है कि वो छोटे से छोटे काम को भी बहुत गंभीरता से लेते हैं। मालदीव का लगभग 90% हिस्सा समुद्र के ऊपर कृत्रिम तरीके से बनाया गया है। यहाँ के आइलैंड्स की खासियत ये है कि ये बेहद साफ है, जो कि हल्के नीले रंग के नजर आते हैं और इनके सफेद रेत वाले किनारे समंदर में घुलते हुए लगते हैं। समंदर की गहराई बढ़ने के साथ साथ यहाँ पानी का रंग भी बदलता नजर आता है।
यहाँ की खूबसूरती बेमिसाल मानी जाती है, जिस वजह से ये देश पूरी दुनिया में मशहूर है। सैलानियों के लिए तो मालदीव किसी जन्नत से कम नहीं, जहाँ हर साल लगभग दुनिया के हर कोने से 8 से 10 लाख लोग घूमने